जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों हिंदी पेडागोलॉजी का हम आप लोग को क्लास कराने वाले हैं जो 4 सीटेड एग्जाम 2026 के लिए। इस बार दोस्तों 130 प्लस आएंगे दोस्तों, एक सीट पक्का आप लोग को होगा। जिसमें दोस्तों हम हिंदी पेडागोलॉजी जो हिमांशी सिंह का मैम जो है, हिमांशी सिंह मैम है, उनके हम नोट्स को पूरा पढ़ाने वाले हैं दोस्तों हिंदी में। हिंदी का पहले हम आप लोग को हम चैप्टर बाय चैप्टर जितना भी हिंदी में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। जितना भी पेपर में पूछा जाता है पहले हम कंप्लीट थ्योरी या कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, इसी के बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। जिसमें आज क्लास नंबर 1 में टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट कितना बड़ा क्लास होता है, जिसमें देखिए चैप्टर बाय चैप्टर है। पहला है भाषा दोस्तों, दूसरा है भाषा का अर्जन, तीसरा है भाषा अर्जन किस वजह से होता है। ये टोटल के टोटल इतना चैप्टर है दोस्तों। कितना है ये हम टोटल के टोटल पढ़ा देने वाले हैं। टोटल होगा 31 चैप्टर है। टोटल कितना है 31 चैप्टर है टोटल, हम 31 कराने वाले हैं। जिसमें देखिए चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोग कराएंगे। इसका पीडीएफ चाहते टेलीग्राम चैनल गुलशन गुप्ता एजुकेशन में जुड़ जाइए। जिसे भाषा किसे कहते हैं, भाषा। अब देखिए भाषा किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने और दूसरे को विचारों को समझने का एक साधन है। हम सब भाषा बोलने से क्या होता है, आप लोग जैसे देखिए ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरे भाषा को समझते होंगे तभी ना आप लोग, हम बोलते हैं आप लोग समझते हैं, मतलब हम अपने विचार को बोलते हैं, आप लोग क्या करते हैं समझते हैं। उसे क्या कहते हैं भाषा। भाषा का कि एक दूसरे से बात करके, मतलब सामने से बात करके एक दूसरे के समझना, उसे क्या कहते हैं भाषा कहते हैं। इसमें देखिए भाषा कह रहा है भाषा हमारे विचारों, मतलब विचारों जो मन में है, विचारों व्यक्ति व्यक्त करने और दूसरे के विचारों को समझने में एक साधन है। जिससे देखिए हम सब मनुष्य में एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जानवर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, पता नहीं चलता क्या करते हैं, मन से बात कर लेता है। केवल संप्रेषण के माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रकार हैं। संप्रेषण के माध्यम ही नहीं, अन्य कुछ प्रकार हैं। भाषा विचारों का आदान प्रदान का एक साधन के रूप में, भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का एक साधन के रूप में है। भाषा सामाजिक जीवन के सार्थक के रूप में है। भाषा जो है दोस्तों, भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में है। जैसे समाज में कोई चीज भाषा होने से क्या होता है, अच्छा जो बोलता है उसको सार्थक करने के रूप में है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में है। भाषा जो है ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में है। भाषा इतना इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों कि आप लोग हर जगह साहित्य में देखिए, कला में, संस्कृति में, सभ्यता को विकसित करने में कुल सहायता करता है कौन, भाषा करता है। लिपि भाषा का एक लिखित रूप होता है। लिपि जो है भाषा के एक लिखित रूप है। कौन सा है, लिखित रूप है। भाषा और लिपि के बीच का कोई निश्चित संबंध नहीं होता। भाषा और लिपि के बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए आप लोग को हम बताते हैं, मान लीजिए यहाँ हिंदी पर क्या लिख दिए, हम KYA भी लिख दिए, तो ई भी क्या हो गया, ई तो हो गया भाषा में, ई हो गया लिपि, मतलब हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। लिखे हिंदी में क्या है, तो इसे भाषा के 3 भाग में होता है। भाषा कितना 3 भाग में होता है, एगो लिखित भाषा, मौखिक भाषा, एगो संकेतित भाषा। तो लिखित भाषा आप लोग को जानबे करते हैं कि कोई चीज काम होता है ब्लॉक में कहूँ भी, तो लिखित भाषा पर होता है। इससे आप लोग कुछ भी कीजिएगा, आगे जाके नौकरी वोकरी लीजिएगा, तो आपको सीटेट का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, ये भी क्या फॉर्म में मिलेगा, लिखित के फॉर्म में मिलेगा। किसका फॉर्म में, लिखित के फॉर्म में। हाँ कि हाँ ये लिखा हुआ इतना नंबर लाया है लड़का या लड़की, तो लिखित फॉर्म में माला, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक मतलब जिसे बोलने में, जैसे आज आप लोग के साथ कोई दोस्त अच्छा व्यवहार कर रहा था, आप इसको बोलेंगे ये बहुत बेस्ट फ्रेंड है, अब कुछ दिन के बाद इससे झगड़ा हो जाता है, ये बेकार है। क्योंकि मौखिक है, मौखिक भाषा कखने चेंज हो जाता है कोई नहीं जानता है। संकेतित भाषा होता है जो इशारा से बात करना, से हाय बोलते हैं, तो ये इशारा हो गया, संकेतित भाषा हो गया। भाषा अर्जन किसे कहते हैं, अब देखिए भाषा अर्जन के बारे में समझते हैं। मनुष्य में जन्मजात क्षमता है, मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना और भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है।
भाषा को प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं, मतलब किसी की सहायता से सीख जाता है कोई बच्चा, देखिए बिना विशेष प्रयास के, इसे को भाषा अर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा अर्जन कहते हैं। फिर से एक बार, मनुष्य में जन्मजात क्षमता होता है। मनुष्य को जो होता है पहले जानता है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन भाषा को अर्जित करने की जिस प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना हुआ, भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के, इसी के भाषा अर्जन कहते हैं। आप लोग बताइए कि इंग्लिश आप लोग को बोलना है तो आप लोग की क्या इंग्लिश नहीं आता होगा? आता होगा, लेकिन हम सब कोशिश निकलते हैं, कोशिश करेंगे, यह माहौल में रहेंगे तो इंग्लिश क्या होगा? बोल लेंगे। जैसे देखिए इंग्लैंड वाला व्यक्ति हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि इसका वातावरण में हिंदी के माहौल नहीं है। हिंदी यह 10 दिन या तो 1 महीना यह इंडिया में रह जाए या बिहार में रह जाए, कुछ न कुछ हिंदी बोल लेगा, काहे कि इसको सीखा देख देख के सुन के सीख जाएगा। उसे क्या कहते हैं? अर्जन कहते हैं। पहला है स्वाभाविक प्रक्रिया, एगो है वातावरण प्रक्रिया, दोनों होना चाहिए। वो स्वाभाविक प्रक्रिया भी होना चाहिए, दूसरा वातावरण प्रक्रिया है, तीसरा सहज प्रक्रिया, मतलब सहज भी होना चाहिए। अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया होना चाहिए। अर्जन का संबंध मृत भाषा से ज्यादा होना चाहिए। अनौपचारिक प्रक्रिया होना चाहिए, अनौपचारिक प्रक्रिया होना चाहिए। भाषा अर्जन किस वजह से होता है? भाषा अर्जन किस वजह से होता है? हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है, हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर ले अपने पर्यावरण से। हमारे जो अंदर में क्षमता है कि हम अपने भाषा को क्या स्वाभाविक रूप से, अच्छे रूप से अर्जित कर ले अपने पर्यावरण से। जैसे बच्चा पैदा होता है तब परिवार वाले उससे बात करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है दोस्तों, तब परिवार वाले उससे बात करते हैं कि बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसा ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर। इसे मान लीजिए 6 महीना का बच्चा या 6 महीना का बच्चा या साल भर के इससे बोलता है खाई नहीं बउआ, ये नहीं बउआ, लेकिन बच्चा क्या करता है? इस देखते रहता है, लेकिन बोलता नहीं, देखते रहता, सुनते रहता। ऐसे ही करते इशारा करने लगता है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा क्या था, इसका भाषा अर्जित करने लगता है, समझने लगता है। तो उसे क्या कहते हैं? भाषा अर्जन की वजह दोस्तों, भाषा अर्जन कहते हैं। अब देखिए मृत भाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप होता है। मृत भाषा किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप होता है, अतः बच्चा घर से बोली जाने वाली भाषा को मृत भाषा कहलाता है। मातृभाषा मतलब कहते हैं जो हम अपने घर से जो बोले जाते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। भाषा अर्जन ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या है? स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। कहाँ से? परिवार से कर लेता है। फिर स्कूल आने से पहले से ही ये मातृभाषा में अपनी बात करने की, समझने की सक्षम होते हैं। कोई भी लैंग्वेज, जैसे आप लोग हिंदी क्या स्कूल में जाकर सीखे हैं? नहीं, आप लोग घर में बोलने के लिए सीख गए हैं। पहले कहाँ? घर में सीख गए हैं, उसके बाद स्कूल गए तो कुछ कुछ चेंज हुआ, डेवलप हुआ, से मातृभाषा कहते हैं। भाषा अधिगम किसे कहते हैं? अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, जिसे चेतन रूप से सीखी जाती है। चेतन रूप से सीखी जाती है। नियम सीखने होती हैं, किताब पढ़नी होती है, कौशल सीखने होती है, शिक्षक की जरूरत पड़ती है, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। भाषा अधिगम एवं औपचारिक प्रक्रिया। भाषा क्या है? अधिगम भी है और एक औपचारिक प्रक्रिया है। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। अधिगम का संबंध दूसरे भाषा से है। चेतन प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? चेतन प्रक्रिया है। प्रयास पूर्ण रहना पड़ेगा। औपचारिक माहौल चाहिए। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण है। स्किनर के अनुसार भाषा क्या है? अनुकरण है। अपूर्ण बलन से सीख जाती है। पूर्ण बलन से सीख जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा लिखी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रियाओं द्वारा सीख जाती है। किसके द्वारा? सामाजिक क्रियाओं द्वारा सीख जाती है।
व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए, व्याकरण को संदर्भ में सिखाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट संवर्ध वातावरण देना जाना चाहिए, भाषा सीखने के लिए प्रिंट संवर्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम यह अवचेतन प्रक्रिया है, यह बिना किसी के माध्यम से सीख सकते हैं भाषा दोस्तों। भाषा अधिगम है चेतन प्रक्रिया है। क्या है? चेतन प्रक्रिया है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया, यह नियमबद्ध प्रक्रिया है। क्या है? नियमबद्ध है, कोई तरीका से पढ़ना, कोई नियम है। यह अनौपचारिक प्रक्रिया है, आई की औपचारिक प्रक्रिया है। मातृभाषा है, भाषा अर्जन मातृभाषा, आई भाषा अधिगम दूसरा भाषा है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है? पहला है वातावरण का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, दूसरा मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, तीसरा बच्चों एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है। किससे? वातावरण से। वातावरण से एक से भी अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है। कहाँ से? वातावरण से। भाषा लक्ष्य, दूसरी भाषा स्कूल की भाषा है। दूसरी भाषा कहाँ क्या दोस्तों? स्कूल की भाषा है। मातृभाषा भाषा का पहला रूप होता है। मातृभाषा जो है ये क्या होता है? भाषा का पहला रूप, हमेशा अर्जित करते हैं, हमेशा क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा का कक्षा में अपनी बात करते हैं, यह कहलाता है स्वाभाविक, निंदनीय, विचार्य के अनुचित। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्वाभाविक दोस्तों, क्योंकि बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग हिंदी भाषा की कक्षा में अपने से बात करते हैं, किसी के प्रेशर में नहीं, अपने से बात करते हैं, तो क्या हुआ? स्वाभाविक है। अगला पॉइंट हो जाएगा एनसीएफ। एनसीएफ कहता है कि बच्चा को प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया में सीखे, ताकि स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया में सीखेगा। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देगा अपनी मातृभाषा में। कोई भी व्यक्ति अपने मातृभाषा में अभिव्यक्त कर सकता भी अपनी मातृभाषा में। मातृभाषा का प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। जैसे सड़क को सड़क बोलना, यह एक स्वाभाविक बात है, यह एक स्वाभाविक बात है। हमारा मातृभाषा और बहुभाषित को स्वीकार करते कक्षा में। भाषा के विविध रूप होते हैं दोस्तों। मातृभाषा भाषा का पहला रूप है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राज्य भाषा क्या है? हिंदी है। राजभाषा क्या? ऑफिशियल भाषा क्या है? हिंदी है। भारत 1963 में OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343(1) हिंदी भारत का राजभाषा, हिंदी भारत का राजभाषा है। मानक भाषा शिक्षा और कार्यालय प्रयोग की भाषाएं हैं, शिक्षा कार्यालय की प्रयोग भाषा है मानक भाषा। भाषा सीखने की चरण दोस्तों, कुकन जो है 6 सप्ताह में सीखते हैं, बलबलाना 6 माह में सीखते हैं, बलबलाना कई महीने में? 6 महीने में। एक शब्द चरण 1 साल में। टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण 18 माह से 24 मतलब 1.5 से 2 वर्ष में। और लंबे उच्चारण 2 से 4 वर्ष में सीखते हैं। लंबे उच्चारण प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में 3 शब्द, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में 3 शब्द, 2 साल में 272 शब्द, 2 साल में 272 शब्द, 5 साल में 2072 शब्द, 2072 शब्द 5 साल में। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, पहला है व्याकरण विधि, दूसरा है व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा है प्रत्यक्ष विधि, चौथा स्मरण विधि, पांचवा संप्रेरक विधि, पांचवा छठा हो गया आगमन विधि, छठा है निगमन विधि। पहले दोस्तों व्याकरण विधि को हम समझते हैं। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है।
व्याकरण में कुछ नियम होते हैं, उसके इसे पढ़ना इसे पढ़ना। इस विधि में अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया जाता है और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरण नियमों के आधार पर अभ्यास कराया जाता है। क्या किया जाता है? अभ्यास कराया जाता है। उसका व्याकरण जब पढ़िएगा तो धीरे धीरे क्रमबद्ध पढ़ना पड़ता है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, इसमें क्या है? व्याकरण विधि है। कहता है व्याकरण शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, उसे व्याकरण कहता है। इसका कुछ नियम होता है। व्याकरण अनुवाद विधि, यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत पर परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही है। इसमें व्याकरण अनुवाद दो विधियों परस्पर संयोजित हैं। इस विधि में बच्चा लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने से ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। लेकिन पढ़ना लिखना तो सीख जाते हैं, लेकिन बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। इस विधि में बच्चे को मातृभाषा का अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषाएं सीख जाती है। कौन सी भाषा? लक्ष्य भाषा सीख जाती है। तीसरा पॉइंट होगा प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि? प्रत्यक्ष विधि। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का अभिभार होता है। इससे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं। इसे प्रत्यक्ष माने क्या होता है? आमने सामने, डायरेक्ट मेथड। इसे मौखिक वार्तालाप भी विधि कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थियों की मातृभाषा के माध्यम के बिना अन्य भाषाएं सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जा सकता है। केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। संपन्न विधि, इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिलन है। इस सम्मिलन विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। संप्रेषणपरक विधि, प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रियाओं को शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण विधि का विकास हुआ है। भाषा प्रयोग सीखने में भाषा की संरचना सीखना है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा का प्रयोग पर बोली देते हैं। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। संप्रेषण के माध्यम से भी भाषा सीखी जाती है। आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उदाहरण, पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताना। पहले संज्ञा को उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताना, उसे कहते हैं आगमन विधि। नियम से उदाहरण की ओर और समान से विशिष्ट की ओर। उदाहरण, पहले परिभाषा बताना फिर उदाहरण और प्रश्न हल करवाना, इसे निगमन विधि कहते हैं। पहले पहुंची परिभाषा बताना फिर उदाहरण बताना। जीन पियाजे अहम केंद्रित वाक्य हैं। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना। अहम केंद्रित वाक्य क्या है? अहम केंद्रित वाक्य का मतलब है कि बच्चा खुद से ही बोल कर बात करता है। 2 से 6 वर्ष के उम्र में बच्चा मतलब खुद से बात करते हैं 2 से 6 वर्ष के उम्र में। भाषा एवं विचार पियाजे, जीन पियाजे कहते हैं कि पहला विचार आया फिर भाषा आया। पहले क्या आया? विचार आया, फिर क्या आया? भाषा आया। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर क्या आया? भाषा आया। जीन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है, विचार से क्या आता है? भाषा आती है। और विचार भाषा को सुनिश्चित भी कहता है। कौन कहते हैं? जैन पियाजे कहते हैं पहले कौन आया था? विचार, फिर इसका बाद कौन आया? भाषा आया। पहले विचार आता फिर भाषा आई है, जीन पियाजे कहते हैं। लेव बायतोस्की ने बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। मतलब बालक जो है भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इसके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक करता है। जो निजी भाषा है वो बालक के संज्ञानात्मक विकास
कुछ सहायता करता है। मैं जो सीखा है उसमें भी कुछ भी है। लेव बायतोस्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। जो भाषा है मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। इस भाषा के माध्यम से ना आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लेव बायतोस्की ने कहा था। लेव बायतोस्की के सिद्धांत के नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। क्या है दोस्तों? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। जितना बार आप लोगों को बोलेंगे इतना जल्दी याद होगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? लेव बायतोस्की ने। अंतरीकरण, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता। यह संज्ञानात्मक विकास और भाषा दोनों को विकास में सहायक है। लेव बायतोस्की के भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष दिए। सामाजिक वाक्य 2 वर्ष की उम्र में, सामाजिक वाक्य 2 वर्ष की उम्र में, निजी वाक्य 3 से 6 वर्ष की उम्र में, आंतरिक मौन वाक्य 6 वर्ष के बाद। आंतरिक मौन वाक्य जो होता है, जो आंतरिक मौन वाक्य ये होता है 6 वर्ष के बाद बच्चा कम बोलने लगता है। भाषा और विचार, बायतोस्की के अनुसार शुरुआत सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक समय के बाद मिल जाते हैं। एक समय के बाद क्या होता है? मिल जाते हैं। बायतोस्की कह रहा है कि शुरुआत में तो सालों में एक साथ दूसरे होते हैं। कोई भी पहले विचार आता है, उसके बाद क्या होता है? बोल देते हैं। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है? मिल जाते हैं। पहले बोलते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, एक दूसरे के बाद मिल जाते हैं। पहले विचार आता है। क्वेश्चन है दोस्तों, जिनसो पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह बाला नहीं है। गढ़े रंग का बाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार के वार्तालाप को बायतोस्की किस तरह से संबोधित करता है? व्यक्तिगत वार्तालाप, जोर से बोलना, पड़ाव या ढांचा, अब आत्म केंद्रित वार्तालाप। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों, व्यक्तिगत वार्तालाप, मतलब एक दूसरे से बोलना। नोम चोम्स्की के अनुसार दोस्तों, नोम चोम्स्की के अनुसार प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है। किसने कहा था? नोम चोम्स्की ने। प्रत्येक बालक भाषा सीखने के जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है, जिससे भाषा अर्जन को LAD कहा जाता है। लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस कहते हैं। विश्व के सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करते। किससे सहायता करते हैं? मतलब सब भाषा एक ही है, लेकिन मूल मतलब व्याकरण से संबद्ध है, जिसे समझने में हमेशा भाषा अर्जन LAD हमारी सहायता करती है। भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक ज्यादा सक्रिय रहता है। कितना तक? 5 साल तक। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। कितना? भाषा सीखने के लिए। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, किसे? चोम्स्की के संबंधित है। भाषा कौशल, इसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इससे भाषा सीख सकते हैं। तो देखिए, सुनना पढ़ना को गृहात्मक कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं? गृहात्मक कौशल। क्या कहते हैं? गृहात्मक कौशल से सुनकर अब पढ़ना, गृहात्मक कौशल कहते हैं। अब बोलना लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। अभिव्यक्तम कौशल। भाषा कौशल को मनोवैज्ञानिक में 4 क्रम में है। पहले सुनना है, इसका बाद बोलना है, इसका बाद पढ़ना है, इसका बाद लिखना है। सबसे लास्ट में क्या करना है? लिखना। पहले सुन लेना, इसका बाद बोलना है, इसी को सुनकर फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर क्या है? पढ़ना है, फिर लिखना है। पहले सुनना है, फिर बोलना है, सुनना है। इसका ट्रिक है सुबोपल। पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना। सबसे लास्ट में क्या करना है? लिखना है। भाषा मुख्य
4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एकीकृत अंत संबंधित हैं। सुनना और पढ़ना गृहात्मक कौशल है। क्या है? गृहात्मक कौशल है। सुनना और पढ़ना क्या गृहात्मक कौशल है। अब बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। भाषा कौशल सुबोपालिंग क्रम में लिखा जाते हैं या क्रम में सीख जाते हैं, परंतु केवल इस क्रम में सीखते हैं, केवल इस क्रम में सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। सुनना का मतलब है बच्चों को सुनने का मौका दे, बच्चों को सुनने का मौका दे, बच्चों को सुनने का मौका दे। बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना है, बच्चों से शब्दों का उच्चारण कराना है। और कहानी और कविता सुनाना है, कहानी और कविता सुनना है। क्या है? सुनना है। तब न बच्चों को शब्दों का उच्चारण करवाना है, कहानी और कविता को सुनाना है। बोलना, अब बोलेगा कविता का पठन, कविता का पठन है। संवाद का कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बोलना है तो मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं, किसी के बारे में कह सकते हैं। पढ़ना, पढ़ने के कौशल को बचाना भी कहते हैं, वचन भी कहते हैं। पढ़ने की कौशल को वचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन भी कहते हैं। पढ़ना 2 प्रकार के होता है दोस्तों, एगो मौन पठन में, एगो स्वर पठन में। एगो मौन पठन, एगो स्वर पठन। मौन पठन से बच्चा का ध्यान बेहतर होता, मौन पठन से बच्चा का ध्यान बेहतर होता है। तेजी से पढ़ सकते हैं, तेजी से पढ़ सकते, मौन मतलब धीरे धीरे, तेजी से पढ़ सकते हैं और ज़्यादा विषय पढ़ सकेंगे, ज़्यादा विषय पढ़ सकेंगे। मौन पठन में क्या होता है? तेजी से पढ़ सकते हैं और ज़्यादा विषय पढ़ सकते हैं, ज़्यादा विषय पढ़ सकते हैं। और स्वर पठन में बच्चे का उच्चारण अच्छा होता है, बच्चा का उच्चारण क्या होता है? अच्छा होता है। सुनना और बोलने के कौशल बेहतर होता है, सुनना बोलना के बेहतर। स्वर पढ़ने से रस भी कहते हैं, रस भी कहते हैं। लिखना, अध्यापक बच्चे की वर्तनी मतलब स्पेलिंग की अशुद्धता को ठीक कराने के लिए श्रुतिलेख का प्रयोग किया जाता है। श्रुतिलेख का प्रयोग करने से क्या होता है? लिखने की लिखावट शुद्ध हो जाता है। लेखन के प्रकार क्या है? लेखन के प्रकार सुलेख मतलब सुंदर लेख, सुंदर लेख, श्रुतिलेख, वर्तनी की अशुद्ध दूर करना। श्रुतिलेख क्या से करना? वर्तनी के अशुद्ध को दूर करना। अनुलेख, अक्षर को अनुरेखन करना, अनुरेखन करना। एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है दोस्तों, एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। भाषाएं विकार, अफेसिया, अफेसिया किसे कहते हैं? अफेसिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा का उपयोग में समस्या आती है। उसे उसे क्या कहते हैं? अफेसिया कहते हैं। डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? पठन अक्षमता, पढ़ने और लिखने में समस्या उसे कहते हैं दोस्तों। पठन वैकल्पिक बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है? पहला है न्यून अवधान विकार करना, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहित होना, धारावाही पढ़ने के अक्षम होना, एक ही गतिविधियों कार्यों को बार बार दोहराना। क्या होता है? पठन वैकल्पिक में दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, धारावाही पढ़ने की अक्षमता होना। शिक्षण त्रियामी होता है, जॉन डेविन का था, जॉन डेविन का था। अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। शिक्षण सूत्र पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर। पहले ज्ञात है तो अज्ञात जाना है, गलती करना है। मूर्त है तो अमूर्त की ओर जाना, सरल है तो उसको जटिल की ओर जाना है। शिक्षण सहायता सामग्री, दृश्य सामग्री चार्ट होना चाहिए, श्रव्य सामग्री रेडियो होना चाहिए, दृश्य श्रवणी टीवी होना चाहिए, क्रिया सहायक सामग्री फील्ड ट्रिप होना चाहिए। इसमें क्या है? सीखने का माध्यम है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को ज्यादा रुचि बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारिता सक्रिय बनने के लिए किया जाता है, सक्रिय बनने के लिए किया जाता है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा विज्ञापन आदि बच्चों को भाषा क्षमता विकास होता है।
सहायक में, बाधक में, निरर्थक में, अनुपयोगी में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सहायक में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहायक, ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाल साहित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल साहित्य। दृश्य सामग्री क्या है? दृश्य सामग्री जिसे देख सकते हैं, श्याम पाठ हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड हो गया, पाठ पुस्तक होगा, ये भी देख सकते हैं, चार्ट हो जाएगा, ये भी देख सकते हैं, मानचित्र ये भी देख सकते हैं। और दृश्य सामग्री रेडियो मतलब देखने के, माइक्रोफोन, तीसरा है एम्पलीफायर और टेप रिकॉर्डर हो जाएगा, टेप रिकॉर्डर। दृश्य श्रव्य सामग्री फिल्म, प्रोजेक्टर, टेलीविजन, चलचित्र। क्रिया सहायक सामग्री किसी ऐतिहासिक संग्रहालय उत्थान का भ्रमण करना, उसे क्या कहते हैं? क्रिया ऐतिहासिक सामग्री कहते हैं। मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण क्या है? मूल्यांकन एक ऐसी नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक ऐसी नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र का ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया का आंकलन करता है। मूल्यांकन करने से क्या होता है कि छात्र कितना पढ़ने में ठीक है, नहीं ठीक है, उसे मूल्यांकन कर सकते हैं। और आंकलन किसे कहते हैं? आंकलन का उद्देश्य क्या है? जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया और वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया, उसे आंकलन कहते हैं। छात्रों की समस्या को दूर करना, उसे आंकलन कहते हैं। छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना, उसे क्या कहते हैं? आंकलन कहते हैं। मूल्यांकन 3 प्रकार, एगो आकलन एवं मापन। पहले मूल्यांकन इसे नहीं, पहले आकलन करेंगे सही है कि गलत है, इसको जाएंगे, उसके बाद मापन देंगे। आंकलन में यह देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, आंकलन में बच्चा कैसे सीखता है। मापन में यह देखते हैं कि बच्चा कितने प्रतिशत सीखा है। मापन में यह देखते हैं कि बच्चा कितना प्रतिशत सीखा है। आंकलन और मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा क्या है? मूल्यांकन का हिस्सा है। दिनात्मक परीक्षण, सॉरी निदानात्मक परीक्षण, जब शिक्षक छात्र को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र की असफल या कठिनाई अनुभव करता है तो छात्र असफल और कठिनाई के पीछे के कारण जानना ही निदान कहलाता है कि क्यों असफल हुआ है इस बालक, इससे पीछे के कारण बताएं जानेंगे, उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? निदानात्मक। उपचारात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षा किया जाता है। निदान के बाद किसे? उपचारात्मक शिक्षा किया जाता है। उपलब्ध परीक्षण, इस परीक्षा में प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थियों ने क्या सीखा। शिक्षार्थियों ने क्या सीखा? भाषा कौशल को कहाँ से कहाँ तक सिखा पाया और अनेक आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया, उसे क्या कहते हैं? उपलब्ध परीक्षण कहते हैं। दक्षता परीक्षण, इसमें यह जान जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया और भाषा कौशल में उसकी दक्षता को परिणता का स्तर कितना है, उसे क्या कहते हैं? दक्षता परीक्षा कहते हैं। दक्षता परीक्षा कहते हैं। अभिरुचि परीक्षण, इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षा शिक्षण में सफल हो पाया या नहीं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय से पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षण के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है कि नहीं। अभिरुचि में मतलब इसमें पढ़ने की रुचि है कि नहीं। क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आंकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? उसे पठन क्षमता का आंकलन करना,
कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, उसके बोलने की कुशल के आकलन करना है, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ऑप्शन नंबर बी। पहले भाषा समझ में आ गया तब ना आकलन करना है। 2 नंबर मुख्य कौशल क्या है? मुख्य कौशल दो ये है दोस्तों। पहला है सुनना, फिर दूसरा है बोलना। पूर्ण बलन क्या है? बोलना फिर लिखना। बहुभाषिक क्या है? बहुभाषिकता, बहुभाषिकता। एन सी एफ बहुभाषिक को संसाधन मानता है। बहुभाषिक का मतलब है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चों होना। एक ही कक्षा में बहुत सी बच्चों भाषा बोलने की, उसे बहुभाषी कहते हैं। बहुभाषी बच्चों की मातृभाषा का साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बहुभाषिक हमारी पहचान भी है, हमारा अंग भी है। क्या है दोस्तों? संस्कृति और क्या है? सभ्यता और संस्कृति है। सभ्यता और संस्कृति है। क्या है? सभ्यता और संस्कृति है। पाठ्य पुस्तक। कई संसाधनों में से एक ही संसाधन है। कई संसाधनों में से एक ही संसाधन है, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। रंग बिरंग होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए? रंग बिरंग होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए कि बोलचाल की भाषा हो, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए और बच्चों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। बच्चों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। त्रिभाषीय सूत्र 1964 से 66 में कटोरी आयोग द्वारा 1964 से 66 ईस्वी में कटोरी आयोग द्वारा त्रिभाषीय सूत्र का आंकलन की गई है। पहला भाषा के रूप में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी राज्य में कई भी आधुनिक भारतीय भाषा अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषा क्षेत्र में भी हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। तृतीय भाषा में हिंदी भाषाएं और गैर हिंदी भाषाओं दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसा आधुनिक भाषा भारतीय भाषा जिसमें द्वितीय भाषा का रूप में ना पढ़ाया गया हो। अगला है दोस्तों अभ्यास प्रश्न है, जिसमें देखिए जितना भी कॉन्सेप्ट या थ्योरी पढ़े हैं उससे संबंधित टोटल क्वेश्चन होगा दोस्तों। लगभग कितना भी क्वेश्चन है आप लोग को हम देख के बता देते हैं। टोटल दोस्तों 61 क्वेश्चन है, 61 कंप्लीट हम कराने वाले हैं, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस कार्य को शब्दकोश से सहायता से नहीं मिलेगा? शब्दकोश के सहायता से नहीं मिलेगा। उच्चारण में सुधार करेंगे शब्दकोश मिलेगा। संवाद में सुधार, वर्तनी में सुधार, लिखावट में सुधार। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? शब्दकोश में सहायता नहीं मिलेगा शब्दकोश में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिखावट में सुधार। लिखावट में सुधार करेंगे तो शब्दकोश में सहायता नहीं मिलेगा। बाकी उच्चारण करेंगे तो मिलेगा शब्दकोश में, शब्द संवाद में सुधार करेंगे मिलेगा वर्तनी में, लेकिन लिखावट में करेंगे तो शब्दकोश में सहायता नहीं मिलेगा। समग्री भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर श्रवण है, मतलब क्या है? सुनना है। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य में संलग्न होता है दोस्तों। ऑप्शन विस्तार से पठन करते हैं, मतलब जब आनंद आ जाता है पढ़ाई में तो बहुत डिटेल से पढ़ाई होता है। क्या होता है? डिटेल से ये बोले या तो विस्तार से पठन होता है। क्या होता है? 4 नंबर क्वेश्चन भाषा संकेतित परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुत देखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर होगा द्विभाषीय बच्चे में। किसमें? द्विभाषीय बच्चे में। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भाषा के आधारभूत संरचना इकाई कहलाता है। क्या कहता है? स्वनिम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वनिम कहलाता है। भाषा के आधारभूत संरचना इकाई कहलाता है, स्वनिम कहलाता है। 6 नंबर क्वेश्चन बहुविकल्प प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्न का उन प्रकार का उदाहरण है जिन्हें हम बहुत परीक्षण में देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन कहा जाता है इंग्लिश में। 7 नंबर क्वेश्चन यदि आप शब्दों के सिर्फ समार्थी और विपार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शब्द समूह की सूची कोश में जरूरत पड़ेगा। 8 नंबर वर्ग शब्द पहेलियों की भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी सुधारने में मदद करती है,
तो शब्द संवाद में मदद करती है, शब्द संवाद में मदद करती है। सुश्री सुधान कक्षा 1 में भाषा पढ़ती है। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करते हैं। जिन विद्यार्थियों पहले सुनते हैं फिर उन्हें दोहराते हैं। सुश्री सुधन अपने विद्यार्थियों को पुष्ट कर रही है श्रवण और वचन से, वचन और पठन से, श्रवण और पठन से, पठन और लेखन से। तो पठन और वचन से मतलब संतुष्ट कर सकते हैं। 10 नंबर, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेग और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है तो वह भाषा प्रक्रम का प्रयोग कर रही है। सूचनात्मक, निर्देशक, व्यंजक और विकासात्मक मूलक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, व्यंजक और अर्धपूर्ण में। श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुति लेख के प्रयोग से अपनी विद्यार्थियों की क्षमता में सुधार कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रवण एवं लेखन से, श्रवण एवं लेखन से। 12 नंबर क्वेश्चन, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांग हैं, क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन पठन वैकल्य है। सुश्री परवीर की कक्षा में बहु विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उनके पीछे पीछे दोहराए। परवीन अनुसरण कर रहा है क्या? अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का। सस्वर पठन गतिविधि हैं, सस्वर पठन गतिविधि हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक होगा। पढ़ना और सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक होगा। निम्नलिखित में से स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है किसे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई है, अवधारणा को समझ नहीं पा रहा है। विद्यार्थियों को पढ़ाई गई लेकिन अवधारणा को समझ नहीं पाया। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सी सही है? प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सी सही है? ऑप्शन नंबर यह एक, यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। यह प्राकृतिक रूप से क्या अर्जित की जाती है? निकटस्थ विकास क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन और लेखन में निपुणता आशाएं प्राप्त कर लें जब बच्चा कक्षा 8 में पहुंच जाए। भाषा और ध्वनि की सबसे छोटी अर्धपूर्ण इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्वनिम है दोस्तों। क्या है? स्वनिम है। जब शिशु 2 से 3 महीना की आयु में स्वर ध्वनि को बोलने में सक्षम हो जाए तो उसे अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रूप, विधान या मोफ कहते हैं। कबीर 6 भिन्न भाषाओं का प्रवाह के साथ बोलता है। यह भाषा योग्यता से बनती है क्या? बहुभाषी बनती। क्या होती है? बहुभाषी। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए है क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। चॉम्स्की के परिभाषित शब्दावली सहज योग्यता के किस रूप में समझा जा सकता है? भाषा अर्जन उपकरण। भाषा अर्जन उपकरण में प्रथम भाषा अर्जन क्या है? प्राकृतिक सक्रिय है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसे कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते ही तथा उसके बाद आंतरिक भाषा के शिक्षण दिया जाता है वह कहलाती है, क्या कहलाते हैं? बहुभाषिक कक्षा कहलाते हैं, बहुभाषिक कक्षा। छब्बीस नंबर क्वेश्चन, किसी एक के विचार को औपचारिक तरीका से संप्रेषित किया जाता है फिर उसे विचार को अनौपचारिक तरीका से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषीय वक्त की इस स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। कोड बदलना या कोड
बीचिंग होता है, कोड बदलना। इंग्लिश से डायरेक्ट हिंदी बोल दें। नोम चॉम्स्की का समर्थन करते हैं कि क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, सभी सांस्कृतिक में भाषा अधिगम प्रतिरूप अधिकांश एक जैसे हैं। नोम चॉम्स्की के सिद्धांत अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसा कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर सार्वभौमिक व्याकरण है। क्या है? सार्वभौमिक व्याकरण है। बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में आंतरिक भाषा सीखने से पहले से शुरुआत करता है। उसे क्या कहते हैं? अपनी मातृभाषा। द्वितीय भाषा शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में के द्वारा संरचना को बेहतर तरीका से आत्मसात किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विकास उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुद्रा एवं जिल्द चढ़ाना। एक अध्यापक 5वीं कक्षा के अपनी विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनाने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थी 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि के कौन से रूप हैं? कौन से रूप हैं? तो ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद सुरतालेख। एक अध्यापक को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेद की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य संरचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। उन्हें समृद्ध शब्द भंडार देते हैं। कुछ व्यक्तियों की सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधित कठिनाई को दर कर पाते हैं। अध्यापक ने किस प्रकार का आंकलन किया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा निदानात्मक आकलन किया है। किसी भाषा का परीक्षा टेस्ट में ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, लेखन की विधि शैलियों का महत्व दे नहीं है। एक शिक्षक श्याम पाठ पर स्पष्ट कुछ शब्द लिखती और विद्यार्थियों को उन शब्दों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बरतने सिखाने की तकनीकों में से मेल खाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा प्रतिलेखन विधि। एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित में से कठिनाई का अनुभव करता पाया जाता है क्या? वचन को वैकल्य। एक अध्यापक लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उसने निम्नलिखित प्रश्न करती है। हजरतगंज में शोर क्यों नहीं थी? लखनऊ को नवाबों को शहर क्यों कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आवा प्रश्न को प्राकृतिक परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, काल्पनिक कलात्मक प्रश्न है। क्या है? कलात्मक प्रश्न है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है? मौन पाठ का लाभ नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यह विद्यार्थी झिझक और संकोच दूर करता है। अंग्रेजी भाषा शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पढ़ाइए। ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण समस्त अनुवाद पद्धति है। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़ाकर अपनी विद्यार्थियों से कहता है और कहती है कि उसे पाठ के अंत में अपने अनुसार पूर्ण करें।
किस प्रकार की गतिविधि हैं? तो ऑप्शन नंबर अनुभव आधारित गतिविधि। निम्नलिखित में से पद्धति में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने का सर्वोत्तम युक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी। दिए गए संदर्भ में नए शब्द का अर्थ का अनुमान लगाना। बहुभाषिक का प्रयोग का संसाधन के रूप में करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रत्येक बच्चा का सुरक्षा एवं स्वीकृत का असहज होना चाहिए। कक्षा के विद्यार्थियों को प्रिय कहानी सुनाई जानी चाहिए क्योंकि इसमें भाषा का समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। भाषा अर्जन का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने से सीख लेना। श्याम अपनी मातृभाषा संथाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उनमें बहुत सी अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख ली है और वह फ्रेंच भाषा में पढ़ लेती है। तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कौशल का अंतरण कहते हैं। भाषा में सहजात का क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन नंबर सी भाषा बोलने की मनुष्य की स्वाभाविक क्षमता होता है। कक्षा 6 की अध्यापक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है और 3-3 महीना तक एक साथ काम कराने के लिए कार्य करती है। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोग के विचार आंकड़ा और संग्रह करता है। बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसी कक्षा में प्रस्तुत करता है। इस गतिविधियों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी परियोजना कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं परियोजना कार्य? सामग्री द्वारा दिए गए निवेश किस प्रकार ग्राहकों को हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी भी होगा। शिक्षार्थियों उद्देश्य का ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टॉप डाउन श्रवण प्रक्रिया में कौन सा बॉटम अप प्रक्रिया है? ए में मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना, स्पष्टीकरण करने के सुनना। 51 नंबर, आश्विन किसी पाठ्य सामग्री में दूसरे द्वारा बोली गई किसी भी भाषा में किसी कुछ शब्दों में पहचान कर लेता है परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता है। उन शब्दों को किन श्रेणी में रखे जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय शब्द संवाद में। 61 नंबर क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए भाषा कौशल के क्रम में अर्जित किए गए जाते हैं। 60 नंबर, एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति में छठे और सातवें शब्द बाद एक शब्द का वाक्यांश हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है परीक्षण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रिक्त स्थान को पूर्ति करना। रहल दीजिए दोस्तों, इतना ही बहुत। आप लोग का दिन शुभ हो।